नमस्कार छात्रों, आज का हमारा पाठ है शकुनी का प्रवेश। सर्वप्रथम शकुनी के बारे में जानते हैं। शकुनी गांधार का राजकुमार था। शकुनी का जन्म गांधार के सम्राट सुबल तथा साम्राज्ञी सुधर्मा के यहाँ हुआ था। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से हुआ था। शकुनी की कुरु वंश के प्रति घृणा का कारण यह था कि हस्तिनापुर के सेनापति भीष्म एक बार धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने गांधार गए थे। तब गांधारी के पिता सुबल ने ये बात स्वीकार कर ली, लेकिन उस समय उन्हें यह नहीं पता था कि धृतराष्ट्र जन्मांध हैं। इसका शकुनी ने विरोध किया, लेकिन गांधारी अब तक धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी। इसलिए शकुनी ने उस दिन यह प्रण लिया कि वह समूचे कुरु वंश के नाश का कारण बनेगा। अब कहानी पढ़ते हैं। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना को ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने की संभावना पैदा हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार कार्य करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी अच्छी लगी। वे भी इसी निश्चय पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का कारण हमें नहीं बनना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजसूय यज्ञ का ठाठ-बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि को याद करके दुर्योधन के मन को पांडवों के यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था। दुर्योधन ने देखा कि कितने ही देश के राजा पांडवों के अब मित्र बन गए हैं। इस सब को याद करके वह बहुत दुखी और असहाय हो उठा। पांडवों के सौभाग्य को याद करके उसकी जलन और बढ़ रही थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित और उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे पता भी नहीं चला कि उसके पीछे उसके मामा श्री शकुनी खड़े हैं। उन्होंने दुर्योधन को परेशान देखकर उनसे पूछा, बेटा, तुम इतने चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कोई दुख तुमको सता रहा है तो बताओ। दुर्योधन ने लंबी सांस खींचते हुए कहा, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आंखों को सुहाता नहीं है। मैं कैसे शोक ना करूं? मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम पड़ता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देते हुए बोले, बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे भाई ही तो हैं। उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो वो उपभोग कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। इस खंड से जो आपके प्रश्न बनते हैं इस प्रकार से हैं, और सभी बच्चे इस प्रश्नों के उत्तर देंगे। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से क्या कहा? आपका समय शुरू होता है अब। बहुत अच्छे बच्चों, सबके जवाब सही आ रहे हैं। 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। अगला प्रश्न देखिए, दुर्योधन की चिंता का क्या कारण था? समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब, पांडवों की यश समृद्धि से वो परेशान था। आगे का खंड पढ़ते हैं। शकुनी की बात सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी ही बात है तो मामाश्री हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों ना कर दें। शकुनी ने कहा, युद्ध की तो
बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के ही तुम युधिष्ठिर पर सहज विजय प्राप्त कर सकते हो। युधिष्ठिर की आंखें आशा से चमक उठी। बड़ी उत्सुकता के साथ पूछता है, मामा जी आप ऐसा उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर का खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दें तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो मैं इस खेल का मंझा हुआ खिलाड़ी हूँ। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका सारा राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हें दे दूंगा या तुम्हारे हवाले कर दूंगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी दोनों जो है धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, कहा, राजन देखिए आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला पड़ गया है। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे से अपार स्नेह था। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आता कि तुम्हें किस बात की चिंता है, किस बात का दुख है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता किस बात की सता रही है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप सभी इसके उत्तर देंगे। युधिष्ठिर पर विजय पाने के लिए शकुनी ने क्या उपाय सुझाए? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। चौसर का खेल के आयोजन। जुए के खेल के बारे में धृतराष्ट्र की क्या राय थी या धृतराष्ट्र ने क्या सलाह दी? आपका समय शुरू है, शीघ्र उत्तर दें। कमेंट के माध्यम से सही जवाब आए हैं। इससे बैर भाव बढ़ता है। आगे का खंड पढ़ते हैं। दोनों के इस प्रकार आग्रह, कौन दोनों? शकुनी और दुर्योधन। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं कही। वह बोले, मुझे यह उपाय ठीक नहीं मालूम पड़ता। मैं विदुर से भी इस पर सलाह करूंगा। वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह करने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात अच्छी नहीं लगी। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल बैर भाव को जन्म देता है, इसीलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हठ पर दृढ़ रहते हुए बोला, चौसर का खेल हमने तो इजाद किया नहीं, अर्थात हमने तो शुरुआत की नहीं इस खेल की, यह तो हमारे पूर्वजों ने शुरू किया है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर के खेल की अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में चुपचाप विचार विमर्श किया। विदुर बोले, राजन सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे इस खेल का भय नहीं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और मेरी ओर से खेल के लिए न्योता देकर बुलाओ। अपने बेटे पर असीम प्रेम राजा धृतराष्ट्र की कमजोरी थी। यही कारण था कि उन्होंने अपने बेटे की बात मान ली। इस खंड से जो प्रश्न बनते हैं आप सभी उसके उत्तर देंगे। जुआ खेलने के संबंध में विदुर का क्या विचार था? आपका समय शुरू होता है अब। बिल्कुल सही जवाब आ रहे हैं। सारे वंश का नाश हो जाएगा। पांडवों के चौसर का निमंत्रण देने के लिए कौन गया या कौन गए थे? आपका समय शुरू होता है अब।
बिल्कुल सही जवाब आ रहा है सभी के, विदुर गए थे। इस पाठ से जो कठिन शब्द हैं वो इस प्रकार हैं: बेचैन, व्याकुल, परम मित्र, निकटतम दोस्त, असहाय, जो सहा ना जाए, जो बर्दाश्त से बाहर हो, व्यर्थ, बेकार, फालतू, सांत्वना देना, हौसला देना, तसल्ली देना, सहज, स्वाभाविक, ऐश्वर्य, धन दौलत, राय, सलाह, इजाद, आविष्कार। आप इन शब्दों के अर्थ को याद करेंगे और इनका उपयुक्त वाक्य प्रयोग करेंगे। इस पाठ से जो आपके प्रश्न उत्तर हैं इस प्रकार से हैं: युद्ध की संभावना मिटा देने के उद्देश्य से युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली? सभी को पता है। देखिए क्या है उसका उत्तर। युधिष्ठिर ने शपथ ली कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा, सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मनमुटाव होने का डर हो, क्योंकि मनमुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसीलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूंगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी न टालूंगा, हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। अगला प्रश्न जानते हैं, दुर्योधन क्यों चिंतित और उदास थे? दुर्योधन राष्ट्र यज्ञ विजय से पांडवों की यश समृद्धि को स्मरण करके ईर्ष्या और जलन करके बेचैन हो रहे थे। उससे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कितने देशों के राजा अब पांडवों के मित्र परम मित्र बन गए हैं। पांडवों के सौभाग्य को याद करके स्मरण करके दुर्योधन जो है चिंतित और उदास था। अगला प्रश्न, पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए किसे भेजा गया था? सभी को पता है ना? हाँ, पांडवों को चौसर के खेल का निमंत्रण देने के लिए विदुर को भेजा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, दुर्योधन के इंद्रप्रस्थ व चढ़ाई के प्रस्ताव पर शकुनी ने क्या उत्तर दिया? शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही ना करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ जिससे बगैर लड़ाई के तुम युधिष्ठिर पर विजय प्राप्त कर सकते हो। शकुनी ने बिना लड़ाई के पांडवों पर विजय प्राप्त करने का क्या उपाय बताया? शकुनी ने कहा, दुर्योधन युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है, पर उसे खेलना नहीं आता। मैं इस खेल में मजा हुआ खिलाड़ी हूँ। हम अगर उसे खेल के लिए न्योता देंगे तो युधिष्ठिर मना नहीं करेगा। तुम्हारी ओर से मैं खेलूंगा और युधिष्ठिर को हराकर उसका राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जुए के खेल के विरोध में धृतराष्ट्र ने क्या कहा? दुर्योधन से धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। इसीलिए बेटा, मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। जुए के खेल के विरोध में विदुर ने क्या सलाह दी थी या विदुर ने क्या कहा? धृतराष्ट्र से विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इससे भारी विपदा हम पर आएगी। ये पाठ यहीं समाप्त होता है। अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ शीघ्र मिलेंगे। धन्यवाद।